नमस्कार। 23 के महासंग्राम में आपका स्वागत है। मैं हूं अभय किशोर। तो इस वक्त की बड़ी खबर बता दें, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ के लिए 53 नामों की सूची जारी कर दी है। अपने उम्मीदवारों की दूसरी सूची कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ में जारी कर दी है। अब तक इसे अगर मिला लें तो अब तक जो है सिर्फ 7 सीटों को छोड़कर 83 सीटों के लिए कांग्रेस उम्मीदवारों की सूची जारी हो गई है। अपने दर्शकों को बताते चलें कि कांग्रेस के 53 उम्मीदवारों की दूसरी सूची जारी हो गई है। इसके पहले 30 उम्मीदवारों की सूची जारी की थी कांग्रेस ने। भरतपुर सोनहत से गुलाब कमरों पर भरोसा जताया गया है। जगदलपुर से जितेंद्र जायसवाल को टिकट दिया गया है। बृजमोहन अग्रवाल की हाई प्रोफाइल सीट रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास को मैदान में उतारा गया है। रायपुर पश्चिम में विकास उपाध्याय को रिटेन रखा गया है, यानी उनको फिर से टिकट दिया है। बेमेतरा में सिटिंग एमएलए आशीष छावड़ा को फिर से टिकट दिया गया है, जबकि रायपुर ग्रामीण जो कि वहां से पंकज शर्मा को टिकट दिया गया है। सत्यनारायण शर्मा जी लगातार यहां से चुनाव लड़ते रहे थे और अब उनके बेटे पंकज शर्मा को यहां उम्मीदवार बनाया गया है। रायपुर नॉर्थ या उत्तर रायपुर की सीट अभी डिक्लेयर नहीं की गई है। भरतपुर सोनहत गुलाब कमरों, जगदलपुर से जितेंद्र जायसवाल, रायपुर दक्षिण से महंत राम सुंदर दास प्रत्याशी होंगे। सामरी से विजय पैकरा जी उम्मीदवार हैं और ऐसे ही बेमेतरा से आशीष छावड़ा जी। कुछ खास सीटों की हम चर्चा जरूर करना चाहेंगे। पुन्नूलाल मोहले की सीट से संजीत बनर्जी को टिकट दिया गया है। ऐसे ही बिलासपुर में अमर अग्रवाल की सीट पर शैलेश पांडे जी उम्मीदवार हैं। मस्तूरी से दिलीप लहरिया उम्मीदवार होंगे, जबकि जांजगीर चांपा में व्यास कश्यप को टिकट दिया गया है। चंद्रपुर में राम कुमार यादव हैं। जयजयपुर से बलेश्वर साहू उम्मीदवार हैं। पामगढ़ में शेषराज हरवंश जी को टिकट दिया गया है। इसी तरह से प्रेमनगर में खेल साई सिंह पर भरोसा जताया गया है। भटगांव में पारसनाथ राजवाड़ी पर भरोसा जताया गया। इस पूरी सूची पर चर्चा करने के लिए मेरे साथ दो खास मेहमान जुड़ रहे हैं। विकास मिरकाम जी बीजेपी प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं और श्री कुमार मेनन जी कांग्रेस प्रवक्ता हमारे साथ जुड़ रहे हैं। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत। साथ में हमारे मेहमानों का पैनल भी, विशेषज्ञों का पूरा पैनल भी मौजूद है। विकास जी, सबसे पहले कांग्रेस की जो ये सूची आई है उस पर आपकी प्रतिक्रिया जानना चाहेंगे, क्या कहेंगे आप? कांग्रेस की आज जो सूची आई है, प्रारंभिक तौर पे सूची को देखने के बाद ऐसा लगता है कि पार्टी में भारी असंतोष है और गुटबाजी भी हावी है। गुटबाजी के कारण ही सरगुजा में बहुत सारे विधायकों की टिकट कटी है। बाकी अब कांग्रेस का ये अंदरूनी मामला है, जैसा मेरे को प्रारंभिक तौर पे जो दिखा वो मैं। जी बिल्कुल, मामला तो कांग्रेस का अंदरूनी है, लेकिन होंगे ये प्रत्याशी आपके ही कैंडिडेट के सामने, इसलिए निश्चित तौर पर आपकी पार्टी क्या कहती है जानना जरूरी है। क्या आपको लगता है कि जो उम्मीदवार कांग्रेस ने उतारे हैं, कुछ नए चेहरे, कुछ पुराने चेहरे, वो आपकी पार्टी के उम्मीदवारों को टक्कर दे पाएंगे? देखिए, चुनाव जो है वो मैदान पे लड़ा जाता है और प्रत्याशियों की आज घोषणा हुई है, जबकि भारतीय जनता पार्टी पहले ही प्रत्याशियों की घोषणा कर चुकी है। हमारे प्रत्याशी बूथ स्तर तक चले गए हैं, बूथ स्तर पर उन्होंने काम खड़ा कर दिया है और भारतीय जनता पार्टी अभी बहुत आगे है। कांग्रेस के अभी प्रत्याशियों को नीचे स्तर तक जाने में समय लगेगा। बहुत सारे नए प्रत्याशी हैं और बहुत सारे उनके विधायक हैं जिनके खिलाफ एंटी इनकम्बेंसी है और उसी एंटी इनकम्बेंसी के कारण बहुत सारे विधायकों का टिकट भी इन्होंने चेंज किया है। लेकिन कुल मिला के निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी को इस टिकट वितरण से, कांग्रेस के टिकट वितरण से फायदा होगा। भारतीय जनता पार्टी की सरकार बनेगी। चलिए, आप बने रहें हमारे साथ। श्री कुमार मेनन जी, आपकी पार्टी की एक और लिस्ट आ गई है और अब ये कहें कि चुनाव मैदान में जो रथी महारथी उतरे हैं वो लगभग उनका खुलासा हो गया है, लेकिन बीजेपी की प्रतिक्रिया ये है कि पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी है और इसलिए बहुत सारे विधायकों के जो सिटिंग एमएलए हैं उनके टिकट काटे गए हैं। 25 विधायकों के टिकट आपने एक तरह से देखा जाए तो वहाँ नए चेहरे उतारे हैं और इस पर बीजेपी को कहने का मौका मिल गया है कि पार्टी ने जो है ये कोर्स करेक्शन किया। आप क्या कहना चाहेंगे? चलिए, श्री कुमार मेनन जी से हमारा संपर्क टूट गया, इसलिए हम अपने जो विशेषज्ञों का पैनल है उससे चर्चा जारी रखते हैं। आशीष जी, जो संभागवार अगर हम देखें तो किस तरह से तस्वीर दिखाई देती है, क्योंकि बिलासपुर संभाग है, एक सबसे बड़ा संभाग है, 24 विधानसभा सीटें आती हैं। ऐसे ही बस्तर की बात करें तो बस्तर में पहले ही कांग्रेस ने अपने लगभग सभी उम्मीदवारों की घोषणा कर दी थी। अगर हम संभागवार देखें तो तस्वीर क्या उभरती है?
बेहद रोचक तस्वीर है। हर संभाग में अलग अलग तरीके के प्रयोग किए गए हैं, कांग्रेस ने भी किए हैं और भाजपा ने किए हैं। अगर अभी हम कांग्रेस की लिस्ट में बिलासपुर पे अगर नज़र डालें, जैसा कि आपने बताया कि सबसे ज़्यादा सीट वहाँ से आती हैं, तो बिलासपुर जो ज़िले की सीट है उन पर भी हम बेहद रोचक मुकाबला और रोचक तरीके से जो टिकट का वितरण देखते हैं, इस पर संजय जी भी अच्छे से फोकस कर पाएंगे। कोटा की सीट है, जिस प्रकार से वहाँ हाई प्रोफाइल सीट मानी जाती है और इस बार जुदेव परिवार से वहाँ दावेदारी है। वहाँ पर अटल श्रीवास्तव जो कि मुख्यमंत्री के बेहद करीबी माने जाते हैं, पर्यटन निगम मंडल के अध्यक्ष रहे, उनको उतारा गया है। फिर उसके बाद बेलतरा की सीट काफ़ी फंसी हुई सीट मानी जाती थी, इसको भी अभी भी भाजपा वहाँ से भी अपनी उम्मीदवार घोषित नहीं कर पाई है। वहाँ पर केशरवानी विजय केशरवानी को मैदान में उतारना, वो भी छात्र संघ के नेता रहे हैं, काफ़ी दिलचस्प उनका भी रहा। शैलेश पांडे जी का एक तरह से रुख जो पूरे 5 साल पे नज़र आया है। आप देखेंगे कि सरकार के सुर में सुर नहीं मिलाते नजर आए थे वो, लेकिन शैलेश पांडे अपने टिकट को बचाने में कामयाब रह गए हैं और एक बार फिर अमर अग्रवाल को चुनौती देंगे वो। ये अपने आप में बेहद दिलचस्प होगा देखना। बिल्हा सीट की मैं जिक्र करना चाहूँगा। बिल्हा सीट में सियाराम कौशिक जो धर्मलाल कौशिक के रिश्ते में संधि लगते हैं और वो चुनौती देंगे। पहले भी वो एक बार धर्मलाल कौशिक जी को चुनाव हरा चुके हैं और बीच में जोगी कांग्रेस का दामन थाम लिए थे। जोगी कांग्रेस के सबसे बड़े समर्थक के रूप में उभरे थे, बाद में उन्होंने उनका मोह भंग हुआ और कांग्रेस में वापसी की और टिकट पाने में भी कामयाब रहे। संजय जी भी इस बारे में कुछ आशीष, इसने आपने एक बहुत बढ़िया बात कही। अभी आपने सियाराम कौशिक जी की चर्चा की जो धर्मलाल कौशिक जी के समधी हैं, और ऐसे ही हम सीएम की जो हाई प्रोफाइल सीट है पाटन, वहां भी चाचा भतीजे का संघर्ष देख रहे हैं। क्या आपको लगता है इन चुनावों में रिश्तेदारों की लड़ाई भी देखने को मिलने वाली? जी, रिश्तेदारों के बीच एक मुकाबला तो देखने को मिल रहा है। जिस तरह से पाटन और बिल्हा की सीट है, इन दोनों सीटों पर और रिश्तेदार आपस में न लड़के अलग अलग सीटों से भी दावेदारी कर रहे हैं। जिस तरह से डॉक्टर रमन सिंह के भांजे खैरागढ़ से हैं। बिल्कुल, सियासत के रंग बहुत अजीब होते हैं आशीष। इसमें लोग एक दूसरे के खिलाफ भी लड़ते हैं, एक दूसरे से कंधे से कंधा मिलाकर भी लड़ते हैं, एक पार्टी में भी लड़ते हैं और एक ही परिवार से अलग अलग दलों से भी लड़ते हैं। श्री कुमार जी हमारे साथ जुड़ गए। श्री कुमार जी, जो चर्चा अभी आपसे करना चाह रहा था मैं, बीजेपी ने सीधे सीधे आप पर ये तोहमत लगा दी है कि आपकी पार्टी के जो सिटिंग एमएलए थे उनका परफॉर्मेंस ठीक नहीं था और आपकी पार्टी में अंदरूनी गुटबाजी, मतभेद, असंतोष बहुत ज्यादा है, इसलिए आपने बहुत सारे विधायकों के टिकट काटे हैं। क्या कहना चाहेंगे आप? अभय जी, बीजेपी वो पार्टी है जो खुद पूरे के पूरे देश के अंदर में इनका चरित्र है। गुजरात के अंदर आपको याद होगा पूरा का पूरा मंत्रिमंडल जो था, उन मंत्रिमंडल को उन्होंने पूरे ये करवा दिया था, टिकट काट दी थी पिछले चुनाव में। छत्तीसगढ़ के अंदर में 11 लोकसभा में से 11 के 11 लोगों के बारे में 9 उनके सदस्य से सांसद पूरी की पूरी टिकट काट दी थी बीजेपी ने। और यही नहीं, उत्तर प्रदेश हो, चाहे हरियाणा हो, चाहे मध्य प्रदेश हो, चाहे महाराष्ट्र हो, जहां पर भी चुनाव होते हैं, भाजपा इसी स्ट्रैटेजी पे चलती है कि अपने लोगों को बेदर्दी से टिकट काटती है। सिर्फ मोदी जी और अमित शाह जो चाहते हैं वही होता है। लेकिन छत्तीसगढ़ के अंदर में, कांग्रेस के अंदर में ऐसी नहीं बात। कांग्रेस के अंदर में नीचे से ब्लॉक लेवल से चर्चा चालू हुई थी, आम जनता की फीडबैक थे, उसमें आम कार्यकर्ताओं का फीडबैक था, नेताओं का फीडबैक था। उसके बाद हमने इंटरनल सर्वे भी कराया था हर विधानसभा के अलग अलग से। इन सब तमाम बातों के बाद में जो छन कर बात आई, उसमें से लोग छांटे गए, पैनल बनाए गए। पैनल के बाद में उसका हर तरीके से उनके बारे में पता लगाया गया और पतासाजी करने के बाद निर्णय लिया गया है। और इसलिए इतना समय लगा है अभय जी। समय लेने का कारण यही है कि पूरी चीजों को जानकारी लेने के बाद, क्योंकि अच्छा, मैं एक बात और कहना चाहूंगा कि हमारे पार्टी के अंदर बहुत सारे ऐसे लोग हैं जिनको विधानसभा परफॉर्मेंस देखा गया। अब आने वाले समय में कुछ लोग संगठन में काम करेंगे, कुछ लोग सांसद के चुनाव भी लड़ सकते हैं, नियमित जिनकी काटी गई है। तो कहीं ना कहीं उनके लिए चीजें खत्म नहीं हुई है, कहीं ना कहीं उनको मौका मिलेगा, संगठन में हो चाहे आने वाले समय में कुछ और स्थानों पर हो। देखिए, आप कई ऐसे लोग हैं, जतिन जायसवाल जगदलपुर के महापौर रहे हुए हैं, महापौर के बाद में उनको मौका आज यहाँ पर मिला है, बीच में उनको कुछ समय तक ब्रेक। इसी प्रकार से निर्मल कोसरे जी महापौर हैं, उनको भी मौका दिया गया है। और तमाम ऐसे लोग हैं जिनको अपने कामों के कारण, उनके अच्छे संगठन क्षमता के कारण, लोगों से अच्छे जनसंपर्क के कारण उनको मौका मिला है। तो निश्चित रूप से पार्टी के अंदर हर व्यक्ति का, जो पार्टी का कार्यकर्ता होता है,
पार्टी का नेता हो, उसको हर जगह स्थान है और उचित समय पर उनको उसमें प्रतिनिधित्व शिव करने का कुमार जी, मौका एक मिलेगा। सवाल आपसे जरूर पूछना चाहूंगा। पूरे देश जी, में जी, पिछले कुछ दिनों में महिला आरक्षण की बड़ी चर्चा रही है। संसद का विशेष सत्र भी जी, बुलाया गया और जी, तमाम अटकलें थी जी, कि इसमें देश का नाम बदल दिया जाएगा, एक देश एक चुनाव जी, किया जाएगा, जी, लेकिन अल्टीमेटली उसमें से जी, महिला आरक्षण का बिल निकला और एक कानून बन गया। कांग्रेस हमेशा ये जी, कहती रही कि महिला आरक्षण की पहल उसकी थी और हम महिलाओं जी, को प्रॉपर तवज्जो देते हैं। पिछले विधानसभा में हमने ये देखा भी जी, था कि महिलाओं का प्रतिनिधित्व तो बड़ा था। अभी तक आप 14 महिलाओं को टिकट दे चुके हैं और अगर आपने जी, बची हुई सारी 7 सीटें भी दे दी तो वो 21 पर ही जी, आंकड़ा पहुंचेगा। मध्य प्रदेश में आपका वचन पत्र जारी होता है, आप कहते हैं सहकारी संस्थाओं में हम 50% आरक्षण महिलाओं को देंगे, फिर यहां 1/4 पर अधिक से अधिक क्यों सीमित करने जा रहे हैं? देखिए अभय जी, पहले तो आपने महिला आरक्षण की बात की तो मैं उसके जी बारे में दो शब्द बोलना चाहूंगा जी कि पूरे देश की महिलाओं के साथ जिस प्रकार से धोखा हुआ है, जिस प्रकार से विशेष सत्र बुलाकर पास कराने की प्रक्रिया की गई, बड़े तरीके से पूरे देश के अंदर में एक माहौल बनाया गया, लेकिन जब वो सेशन खत्म हुआ तो आपको ही मालूम है कि उसको 2029 तक के लिए पेंडिंग कर दिया गया। 2029 तक ये महिलाओं के साथ धोखा है, 6 साल बाद। वो भी उस समय भी तब तक डिलिमिटेशन ना हो जाए, तब तक पूरे सब बाकी प्रक्रियाओं को ना कर ले, तब तक वो रुके रहेंगे। तो महिलाओं का आरक्षण को लागू करने की सरकार की नीयत थी नहीं मोदी जी की, और इसलिए ये स्थितियां बनी हैं। रही बात हमारी पार्टी के संबंध में, तो जी महिला कांग्रेस की जो प्रतिनिधि की बात है, पिछले बार 13 लोगों को पूरे प्रदेश के अंदर 90 में दिया गया था। वर्तमान में आज करीब 83 सीट की घोषणा हो चुकी है, उनमें से 14 लोगों को मिला है। ये अच्छा प्रतिनिधित्व है। आने वाले समय में और भी बहुत अच्छे लोग, जैसे जैसे जनप्रतिनिधि नीचे से चुनाव जीत कर आते जाएंगे पंचायतों में, वार्ड स्थिति से, तो हमारे यहाँ भी उनको जो 33% के जो हमारा कमिटमेंट है, या जो सोनिया जी का, राहुल जी का जो एक उद्देश्य है, प्रियंका जी का, कि पार्टी के अंदर महिलाओं को स्थान मिलना चाहिए, उचित प्रतिनिधि उनको देने का काम किया जाएगा और हम कर ही जाएंगे। और नगर निगम चुनाव में कांग्रेस ने ही इसको किया है। नगरीय निकाय में हम 33% देते हैं हर जगह, और नगरीय निकायों में इसलिए अच्छा प्रतिनिधित्व मिलता है। धीरे धीरे विधानसभा और लोकसभा के लिए भी हमारी लड़ाई जारी है, निश्चित रूप से हम उसको भी पूरा करेंगे। चलिए शिव कुमार जी, आप बने रहें। विकास बलराम जी, आपकी पार्टी का ये दावा है कि हम सरकार में आएंगे, कांग्रेस का जो कथित अंतर्विरोध है, आपसी गुटबाजी है, वो आपको मदद करेगी। नए चेहरे इसलिए उतारे हैं पार्टी ने क्योंकि पुराने विधायकों का कामकाज अच्छा नहीं था। लेकिन अगर मैं आपकी पार्टी की बात करूं तो आपकी पार्टी में भी असंतोष दिखाई दे रहा है टिकट वितरण को लेकर। आपने कोंटा में टिकट दिया है स्वयं मुक्का को, वहां हुंगाराम मरकाम जी पूर्व जिला अध्यक्ष रहे हैं, वो सीधे सीधे कह रहे हैं कि उनकी उपेक्षा की जा रही है, वो प्रबल दावेदार थे। गणेश राम भगत के समर्थन में हमने देखा है किस तरह से आपकी पार्टी के प्रदेश मुख्यालय के सामने लोग नगाड़े बजाते दिन रात डटे रहे। तो अगर अंतर्विरोध आपकी पार्टी के अंदर भी है और असंतोष आपकी पार्टी के अंदर भी है, तो आप सत्ता की सीढ़ी पार कैसे करेंगे? देखिए, जब कोई कहीं टिकट का वितरण होता है तो निश्चित रूप से जिनको टिकट नहीं मिलता उनमें थोड़ी नाराजगी रहती है, परंतु उस नाराजगी को असंतोष से जोड़कर नहीं देखा जा सकता। जैसे आपने बताया कि जशपुर का जो मामला हुआ, जशपुर के कुछ लोग आए ढोल नगाड़ों के साथ, उन्होंने प्रदर्शन किया, परंतु जब उनकी बात हुई माननीय अरुण साहू जी से और हमारे मनसुख मांडविया जी से, तो उसके बाद उन्होंने उनकी बात को स्वीकारा और उसी ढोल नगाड़े को भारतीय जनता पार्टी की सरकार बने, कमल फूल की सरकार बने, ऐसा नारा लगाते हुए वो लोग पार्टी का काम करेंगे ऐसा संकल्प के साथ वापस जसपुर लौट गए। और भारतीय जनता पार्टी में ऐसा कोई विवाद बहुत बड़ा अभी तक देखने में नहीं आया है। थोड़ी बहुत बातचीत रहती है, लेकिन आज कांग्रेस की टिकट की घोषणा हुई है, कल आप देखिएगा विरोध कैसा होता है। हर बार कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद अनेकों लोग विरोध करते हैं और बहुत सारे लोग अन्य दलों से संपर्क करते हैं। आप देखिएगा निश्चित रूप से कांग्रेस के टिकट वितरण के बाद कल क्या स्थिति बनेगी। आज मैं ये कहना चाहता हूं आपके माध्यम से कि भारतीय जनता पार्टी की निश्चित रूप से सरकार बनेगी। इसलिए सरकार बनेगी क्योंकि 5 साल में कांग्रेस ने कोई विकास के काम नहीं किए हैं। 5 साल में कांग्रेस ने केवल भ्रष्टाचार किया है, क्षेत्र की जनता को लूटा है, और आप सभी लोगों ने देखा 36 प्रकार के उनके वादे थे। एक भी वादा, मैं चुनौती के साथ कह सकता हूं कि एक भी वादा उनका कंप्लीट नहीं हुआ, पूरा नहीं हुआ।